बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह से बड़ा दिल दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस का जिक्र उन्होंने किया कि अब जो राज्य में सत्ता की कमान है वो एकनाथ शिंदे के हाथ में देकर उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग आपको करेंगे, आप सिर्फ सरकार चलाइए, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो महाराष्ट्र की जनता है उसका विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो और सरकार एक स्मूथ रनिंग करे, यानी स्मूथ वर्क सरकार में हो। तो फडणवीस, ये एक बड़ी और जानकारी आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, ये जेपी नड्डा ने कहा है। फडणवीस डिप्टी सीएम बने, ये कहा है जेपी नड्डा ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं एकनाथ शिंदे को, सरकार में शामिल हो देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि आपने वो बयान भी सुना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत होगी तो थम्स अप करते हैं देवेंद्र फडणवीस और कहते हैं कि मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ, लेकिन मैं सरकार में नहीं रहूंगा, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा। और अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि आप सरकार में रहें, आप डिप्टी सीएम बने, ये कहना है जेपी नड्डा का। तो ये एक और बड़ी अपडेट इस वक्त इस पूरी हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। तो आप सुन रहे थे, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि ये केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है। वो कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह तो करता हूं, लेकिन ये निर्देशित किया गया है देवेंद्र फडणवीस को कि वो सरकार में आए, वो डिप्टी सीएम बने। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यानी अगली बड़ी खबर ये हो जाती है जब एक बार ये कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दूसरी बार ये बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के ये कह रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, सरकार में शामिल हो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। तो ये इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, आप इसे समझिए कि एक तरफ अब से थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, तो ये ऐलान होता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे। और देवेंद्र फडणवीस इस बात को साफ करते हैं कि वो सरकार में नहीं होंगे, सरकार का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन फुल सपोर्ट होगा उनका शिंदे की सरकार को और वो उनके साथ पीछे से खड़े रहेंगे। लेकिन अब ये बड़ी खबर आती है, यानी दूसरी बड़ी खबर आज की महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है, जो बहुत दिलचस्प है अपने आप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि केंद्र ने ये तय किया है, ये निर्देशित किया है। आप इस बात को समझिए, इस बयान को समझिए कि निर्देशित किया है देवेंद्र फडणवीस को कि वो सरकार में शामिल हो। ये बीजेपी चाहती है, ये केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है और इसीलिए वो व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह करते हैं देवेंद्र फडणवीस से कि वो इस सरकार का हिस्सा रहे, इसका पार्ट रहे, इसमें अश्विन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विन, ये दूसरी बड़ी खबर है, इसके मायने क्या है? क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा है कि उन्हें निर्देशित किया गया है।
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, और अब जिस तरह से जेपी नड्डा कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो ऐसे में जो दो बड़ी खबरें हुई हैं, पहले बिल्कुल तय था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। एकनाथ शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे। जिस तरह से केंद्रीय जो उनका नेतृत्व है, उन्हें सीएम डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में जिस तरह से ये तैयारी है, मैं आपको तैयारी का स्वीकार कर लिया इस आग्रह को, और जो निर्देश दिया गया था देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की तरफ से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो बनेंगे उप मुख्यमंत्री? जी देखिए, अभी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र में जो है इस सरकार में शामिल होंगे। और जो तैयारियां यहां पर हो रही हैं, तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस भी साथ में ही शपथ लें। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है और उनसे आग्रह किया है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर सरकार में शामिल हों। जी, सीमा मलिक एनसीपी से बनी हुई है मेरे साथ। सीमा मलिक, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, मेरा रिएक्शन सिर्फ ये है कि ये सब किस मजबूरी में हो रहा है, और फडणवीस जी ने इतनी मेहनत करी थी इतने दिनों से, पूरे इन सब चीज़ों के पीछे 2.5 साल से वो कोशिश करते रहे कि ये सरकार गिरे और किसी तरह से वो मुख्यमंत्री बने, और मेरे ख्याल से बड़ी शायद उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये जो भी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अंदरूनी तो आपको खुद ही पता होंगी। और अगर यही चीज़ 2019 में अगर यही एक मांग थी कि यहाँ शिवसेना का मुख्यमंत्री बने, तो 2.5 साल के लिए वो भी मांगा गया था, तो अब अगर 5 साल के लिए बीजेपी बना रही है तो आप उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। और जहाँ तक देखिए महाविकास अघाड़ी के काम के लिए अभी राम कदम जी कह रहे थे, तो मैंने बड़ा आपसे क्लियरली ये बात बोली कि हमारी तारीफ सुप्रीम कोर्ट, WHO और इन सब ने भी करी है, कि मैं अपने आप अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। और धारावी मॉडल की तो हर जगह पूरे इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ हुई है, तो काम तो अच्छा चल ही रहा था। और जहाँ तक देखिए एक ड्रग माफिया भी एक्सपोज किया गया, जिसमें कि राम कदम जी ही रोज मेरे साथ डिबेट पर होते थे। और जिस तरह से एक देखिए आर्यन खान का केस के बारे में भी सब जानते ही हैं, जो एक विसल ब्लोवर थे जिन्होंने इस बात को उठाया, आज उनका क्या हश्र हुआ ये भी हम सब जानते हैं। तो आज एक लोकतंत्र में एक ही हो गया कि अगर आप कोई भी बात उठाते हैं, अगर ये भी कहा कि दाऊद के करीबी को मंत्री बनाए रखा, जेल में है लेकिन मंत्री पद से नहीं हटाया, तो इस तरह के भी तो गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाए ना। बातें कहने के लिए, और तो उन्होंने ये जिस तरह से इन्होंने इनोसेंट लोगों को आप एक ड्रग केसेस में फंसा रहे थे, जिसमें क्या जिन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, एक्सपोज किया, उनके साथ क्या हुआ ये बात सब जानते हैं। तो आज एक ये चीज़ एक ऐसा को जो प्रेसिडेंट पढ़ रहा है इस तरह से, जो और जिस तरह से देखिए अभी एक वेस्ट बंगाल के जो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि उसके बाद राजस्थान और झारखंड का नंबर है। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक हमारा देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, उसमें ये किस तरह की एक परंपरा चल उठी है। ज्यादा देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, ये कहा है जेपी नड्डा ने। मैं आ रही हूं सीमा मलिक आपके पास, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे थे इस वक्त आपको उस समारोह की जहां पर एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जेपी नड्डा को सुना आपने, वो ये कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्देश दिया है देवेंद्र फडणवीस को कि वो सरकार का हिस्सा हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी आग्रह करता हूं कि वो सरकार का हिस्सा बने, उप मुख्यमंत्री बने। आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है। और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को
सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। तो शिंदे फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दूसरी बड़ी खबर है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि केंद्र ने ये तय किया है, हम आग्रह कर रहे हैं, ये निर्देशित भी किया गया केंद्र की तरफ से कि हिस्सा होना चाहिए देवेंद्र फडणवीस इस सरकार के, और हम ये चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालें। अब सवाल ये उठता है, देखिए जेपी नड्डा के इस बयान के बाद से अब कई सारे सवाल हैं एक बार फिर से सबके जहन में जो आते हैं कि क्या आज एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस भी लेंगे, क्योंकि तैयारियां शिंदे की शपथ ग्रहण समारोह की पूरी हो चुकी है। अब से लगभग आप ये मानकर चलिए कि 40 मिनट बाद एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है राजभवन में। लेकिन अब ऐसे समय पे ठीक 40 मिनट पहले जब ये बड़ा स्टेटमेंट आता है जेपी नड्डा की तरफ से, जो केंद्र का फैसला है वो ये बताते हैं कि ये तय किया गया है कि सरकार का हिस्सा देवेंद्र फडणवीस भी हो, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करता हूं, केंद्र सरकार ने ये तय किया है और इसलिए उन्हें निर्देशित भी किया है कि वो इस सरकार का हिस्सा बने और उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार वो संभालें। हालांकि इस पर अभी देवेंद्र फडणवीस का कोई भी बयान नहीं आया है कि अब वो क्या करेंगे, लेकिन आप इसे ऐसे भी समझिए क्योंकि केंद्र की तरफ से निर्देशित किया गया है तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि इसमें वो विचार करेंगे। हो सकता है कि आज ही, ये अभी कयास हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हो सकता है आज ही वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लें एकनाथ शिंदे के साथ, क्योंकि ये कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से कि सरकार को मिलकर चलाया जाना चाहिए और ये महाराष्ट्र के हित में है, अब आगे आने वाली बन रही सरकार के हित में है, और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस को कहा है, आग्रह किया है कि वो उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालें, और मैं भी व्यक्तिगत तौर से उनसे आग्रह करता हूं। ये बहुत बड़ी खबर है इसी बीच। हालांकि ऐसे में विरोधियों को अब दोबारा से निशाना साधने का मौका भी मिला, आपको ये भी बता दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए कि वो चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने की और मुख्यमंत्री बन रहे हैं एकनाथ शिंदे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो बॉडी लैंग्वेज से कहीं ऐसा नहीं लगा कि इस बात को लेकर, इस अनाउंसमेंट को लेकर कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस को कोई दिक्कत है। क्योंकि कल से जिस तरह से जब वो होटल ताज पहुंचते हैं जहां पर सारे विधायक बैठे थे, उस वक्त हमें याद है, मैं आपको बता दूं, जी न्यूज पर हमने आपको वो स्पेशल एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाई थी जब हर एक विधायक से बात की थी हमारे सहयोगी अश्विन ने, तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं आज मीडिया में कुछ नहीं बोलूंगा, कल हम सारी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहते हैं तो वो सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जरा एक बार आप पहले ये सुनिए कि देवेंद्र फडणवीस ने आज जब शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो क्या कह रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। तो सुना आपने, एक तरफ तो जब देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि अब सरकार बनाएंगे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और हमारा पूरा सहयोग होगा, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूंगा, इस बात को उन्होंने मेंशन किया, तो भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इतना बड़ा अनप्रिडिक्टेबल ये फैसला था बीजेपी की तरफ से, ये क्यों लिया गया। लेकिन अब ऐसे में जब
जेपी नड्डा सामने आकर ये कहते हैं कि केंद्र ये आग्रह कर रहा है, हम भी ये आग्रह कर रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालें। तो अब कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस दौरान कई सवाल हैं जो पैदा होते हैं। सवाल ये भी है कि दिल्ली में आकर जब मुलाकात की थी देवेंद्र फडणवीस ने, तो क्या तब तक ये तय नहीं हुआ था? अब कई ऐसे सवाल हैं जो जिनके जवाब मिलना बाकी है। आप देखिए, क्योंकि ये दूसरी बड़ी खबर मानिए महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई आज की। पहली बड़ी खबर यही थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। अब दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के लिए केंद्र ने निर्देशित किया है देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन क्या वो ये संभालेंगे? क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साफ कर चुके हैं कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वो पूरा सपोर्ट करेंगे, सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। नीलेश खरे इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से लाइव मेरे साथ। नीलेश, मैं आपसे समझना चाहती हूं इसके मायने क्या है जेपी नड्डा का आना और आग्रह करना और ये बताना कि केंद्र का ये फैसला है, आप बनिए उप मुख्यमंत्री। जी देखिए, मुख्य तौर पर इसका अर्थ तो यही निकाला जा सकता है कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 में चुनाव के वक्त जो आरोप हुए थे चुनाव के बाद कि बीजेपी ने ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद शिवसेना और 2.5 साल के लिए बीजेपी के पास रखने का वादा किया था, पर इन्होंने अपने शब्द का पालन जो है वो नहीं किया और इसलिए शिवसेना नाराज हुई। पहले तो शिवसेना की ये पूरे जो दावे थे इनको खारिज करने की कोशिश है कि किसी भी पद के लिए बीजेपी आग्रही नहीं थी, हम केवल विचारों के साथ चलने वाले हैं, यही बताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। उसी के साथ भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने पर उन्हें पूरे सरकार को चलाने का अनुभव नहीं है। वो मंत्री के तौर पर भले ही रहे हो, वो शायद सरकार ठीक से ना चला पाए और उसके लिए उनके साथ किसी एक वरिष्ठ नेता का, बीजेपी के वरिष्ठ के नेता का साथ में होना जरूरी माना जा रहा है और इसलिए ये आग्रह हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो। पर वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में वो उप मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, क्या वो खुद चाहेंगे? अगर पार्टी के निर्देश है तो निर्देशों का पालन तो वो जरूर मुलाकात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस गए थे तो केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा हुई थी, मंथन हुआ था ना, तो क्या उस वक्त ये तय नहीं हुआ था? क्या ये जानकारी फडणवीस को नहीं थी? ये अब ये ऐसे सवाल हैं कि जेपी नड्डा के इस स्टेटमेंट के बाद से अपने आप सामने आते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे फडणवीस। बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट, मैं दोनों को बधाई देता हूं, ये कहा है जेपी नड्डा ने। इसका मतलब यह है कि कैबिनेट का हिस्सा होंगे देवेंद्र फडणवीस, मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे देवेंद्र फडणवीस, इसमें शामिल होंगे देवेंद्र फडणवीस। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा का आग्रह, यानी केंद्रीय नेतृत्व का आग्रह फडणवीस से, और अब ये बधाई संदेश नड्डा की तरफ से, मैं दोनों को बधाई देता हूं का मतलब नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, वो कह रहे हैं जेपी नड्डा ने तो दोनों को बधाई दे रहे हैं, इसका मतलब तय है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे फडणवीस। जी ये माना जा सकता है, हालांकि बधाई इसलिए भी है कि इस पूरे सरकार की स्थापना में देवेंद्र फडणवीस का एक महत्वपूर्ण अहम रोल रहा है, इसके लिए तो जरूर उन्हें बधाई देनी चाहिए। पर उसी के साथ जिस प्रकार की अपेक्षाएं व्यक्त हुई है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, जरूर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस देखे जा सकते हैं और साफ संकेत मिल रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये आदेश, भले ही ये कहा गया हो कि ये अपेक्षाएं है, यह हमारा उनसे अनुमोदन है, पर यह साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व का आदेश माना जाएगा और इस आदेश का पालन करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आ सकते हैं और वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पर क्या अब देवेंद्र फडणवीस, जो 7:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, वहां पर घोषित किया गया था कि केवल मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल बाद में तय होगा, तो क्या आज इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में खुद देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें होंगे। कुछ ही वक्त में यह भी साफ हो जाएगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे जी के साथ यहाँ शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। लेकिन नीलेश, का ये भी बहुत मुमकिन है कि इस बात पर पहले अभी सहमति नहीं बनी होगी और यही कारण रहा कि देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, उन्होंने पूरी तरह से कहा, उनका ये स्टेटमेंट है कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, वो पीछे से सपोर्ट करेंगे। जी सहमति बनने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, हम 20 सालों से उनकी राजनीति हम नज़दीक से देखते आए हैं। वो जो शिखर नेता है, जो कि केंद्रीय नेता है या पार्टी का आदेश कभी भी देवेंद्र फडणवीस ना माने, ये नहीं हो सकता।
अगर केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली की बैठक में उनको ये आदेश दिए होते कि वो उप मुख्यमंत्री बने तो आज वो घोषित करते नजर आते, यानी पहले ये चर्चा नहीं हुई है। वरना देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर जो भी पार्टी का आदेश है उसी का पालन करते नजर आते। पर अचानक से ये फैसले हुए हैं और अचानक हुए फैसलों में उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनना, तो फिर क्या ये उनको एक्सेप्टेबल होगा? क्या फडणवीस को ये एक्सेप्ट होगा कि वो अब उप मुख्यमंत्री बने? और इसको हम किस तरह की राजनीति ये हो रही है, इसे कैसे समझे? जी, मुख्य तौर पर देवेंद्र फडणवीस कतई नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि केवल मुख्यमंत्री जो है वो वैसे संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक तौर पर उसे बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते। हाँ, पर वो मंत्रिमंडल में होता है तो मंत्रिमंडल के तौर पर एक मंत्री के तौर पर वो निर्णय प्रक्रिया में पूरी तरह से अपना वर्चस्व जो है वो कायम रख सकते हैं। वो जिस प्रकार के हम राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक हलकों में जो चर्चा थी उसके अनुसार देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखे जा सकते थे। पर अब जबकि आदेश आ रहे हैं या आग्रह हो रहा है कि वो राज्य मंत्रिमंडल में रहे, जरूर वो इसे स्वीकार करेंगे। इनकार करने की कोई संभावना जो है वहाँ पर नजर नहीं आती। कुछ समय के लिए, लगभग 5 से 6 महीने के लिए जरूर उन्हें मंत्री पद ग्रहण करने को कहा जा सकता है और उसके बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके लिए जगह बनेगी तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा सकते हैं। इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस को 2 बार देवेंद्र फडणवीस के इस ऐलान के बाद कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, बीजेपी को ये जरूरत महसूस हुई कि एकनाथ शिंदे को सरकार चलाने के लिए जितनी जरूरत है साथ की, उतनी बीजेपी को भी है कि वो सरकार में रहे? जी हाँ, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे का अगर हम पूरा इतिहास देखें तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है सरकार चलाने का या पूरी तरह से राज्य चलाने का। एकनाथ शिंदे एक कड़े शिवसैनिक के तौर पर जाने जाते रहे हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर काम किया है, विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने केवल 3 से 4 महीने तक का काम किया है। उनके पास ये अनुभव नहीं है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ और उनको साथ लेकर वो ये सरकार चला पाए। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे ये सरकार सही से ना चला पाए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि 30-30 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में है वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर नाराजगी देखने को मिल सकती थी और इसलिए शायद यही मांग जो है वो अंदरूनी तौर पर बीजेपी से भी सामने आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए था। पर अगर मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन अभी कुल मिलाकर तो ये सस्पेंस है। नीलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपका आगे रुख हम करते रहेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है और उसके बाद से इसके मायने क्या हो जाते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक फडणवीस की तरफ से किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और ये भी नहीं अभी कहा जा सकता कि क्या वो आज ही शपथ लेंगे शिंदे के साथ या फिर नहीं लेंगे। लेकिन ये बहुत दिलचस्प हो गया है पूरा सिनेरियो महाराष्ट्र की राजनीति का, इस पर बने हुए हैं। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए एजेंडा इंडिया का।